गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमको रिलेशन देखना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कर लेना आप हर हाल में। हमने कंसीडर किया है एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा वो देखिए। क्लियर? तो मैं पूरा ही लिख देता हूं। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। L लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इसका वॉल्यूम देखते हैं। देखो, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर या वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना बनेगा। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ की अगर आप गुना करेंगे तो वो वॉल्यूम हो जाता है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया AL। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे, तो चलो मान लेते हैं if n is the number density of free electrons in the conductor। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी कितनी मान रहे हैं हम? n। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं हम? n। तो फिर इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर कितने हो जाएंगे? इसका वॉल्यूम कितना है? AL, और यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं? N। तो इसका वॉल्यूम हमें पता, और इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन? N। तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर? ALN। अब हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? HE इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है। क्लियर? देन इसके अंदर अब टोटल चार्ज कितना होगा? देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन तो पता लग ही गया इतने हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, तो टोटल चार्ज कितना होगा इसके अंदर? टोटल चार्ज, टोटल फ्री चार्ज कहिए या टोटल चार्ज इन द कंडक्टर। चलिए मान लेते हैं वो क्यों होगा। तो कितना होगा? देखिए, ALN इतने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? E। तो कितना हो गया? ALNE। ओके, याद रखिएगा कितना हो गया? ALNE। चलिए अब इस कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ओके, हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, और ये V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इस कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, जिसका जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? V/L। तो इतना ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेटअप हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? फोर्स महसूस करेंगे, और वो कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे क्या करेंगे? पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं दोबारा समझिएगा। आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? फोर्स महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो ड्रिफ्ट होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ ए कंडक्टर। किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। इस वेलोसिटी से वो इधर ड्रिफ्ट होंगे।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, क्लियर, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा वो देखते हैं। टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस दी कंडक्टर, टू क्रॉस दी कंडक्टर, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। मान लेते हैं टी टाइम लगेगा। अब आप देखिए, आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस जानते हैं कितनी है, एल। यहां से यहां तक फ्री इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से गए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अरे डिस्टेंस पता आपको, स्पीड पता आपको, वेलोसिटी या स्पीड पता, डिस्टेंस पता, तो फिर टाइम कितना हो जाएगा, वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इतना टाइम लगेगा। अब आप ये जानते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q इक्वल टू ALNE, और इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, L/VD। ये हमने देखा हमारे पास चार्ज कितना आ रहा है, ये कंडक्टर के अंदर जो टोटल चार्ज है फ्री चार्ज वो ये आ रहा है, और टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस दी कंडक्टर ये आ रहा है। तो कंडक्टर के अंदर करंट कितना होगा, देखिएगा करंट होता है Q/T, ओके, करंट इन दी कंडक्टर ये बनेगा। अब इसकी वैल्यू देखिएगा ALNE और T की वैल्यू है L/VD, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ANEVD। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया किसका, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ANEVD, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है। देखिए करंट है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये इनका रिलेशन है। बट जितना पूछा है उतना तो यही है, पर इसे आगे भी कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है, वो होता है E/τ/m, ये भी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मोबिलिटी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मैं लिखूं, देखिएगा मोबिलिटी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन तो वो कितनी होगी, μE/VD/E, और यहां से हमारे पास कितना आ जाता है, VD की वैल्यू μE/E। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू देखिए ये भी होती है, ये भी होती है। तो जो हमारी रिक्वायर्ड रिलेशन है ना वो तो यही है, I इक्वल टू ANEVD। बट VD की वैल्यू आप ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो। तो चलिए पहले ये वैल्यू रख लेते हैं, क्या होगा। तो देखिए क्या हो जाता है, I इक्वल टू ANE और VD जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसकी जगह ये वैल्यू रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, μE/E। देखिएगा ये भी एक रिलेशन है किस किस के बीच में, करंट एंड मोबिलिटी के बीच में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए करंट और मोबिलिटी की रिलेशन क्या होगी, तो फिर आप ये करिए, क्लियर। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पूछे तो आप ये करोगे जो कि पूछा यही गया है, लेकिन करंट और मोबिलिटी की पूछे तो आप ये करना, सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखना है, वो आ जाएगी। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू ANE, देखिएगा I इक्वल टू ANE और VD की वैल्यू ये रख दे, फिर हो जाएगा E/τ/m, यानी I इक्वल टू ANE²/τ/m E। तो ये भी एक रिलेशन निकल के आती है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर, ओके। किस किस के बीच में रिलेशन निकल के आ रही है ये आप कह सकते हो करंट और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में निकल के आ रही है। तो आप करंट और रिलैक्सेशन टाइम की अगर रिलेशन पूछे तो आप ये कर देना, करंट और मोबिलिटी की रिलेशन पूछे तो ये कर देना, और जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पूछी है तो आप ये करेंगे।